अनाज को हम सिर्फ अनाज के रूप में नहीं, इन अनाजों को हम एक औषधि के रूप में जानें। औषधि का अर्थ है, दवाई का अर्थ है, जीवन की असावधानी से शरीर में जो विकृतियां हैं, उन विकृतियों को दूर करने में जो मदद करे वह औषधि है। क्योंकि यह देहगत जो विकृतियां हैं उसको दूर करने में बहुत ही सहयोगी है। भुना हुआ जो मक्का होता है, भून करके यदि आप मक्के का सेवन करते हैं तो वह बहुत ही पौष्टिक है। और इसका आटे का बहुत ही कम सेवन करते हैं देश के लोग। यदि मक्के के दलिया बना करके सेवन करते हैं तो अत्यंत पौष्टिक है। जो बच्चे कमज़ोर हैं, मक्की, जौ, गेहूँ और उसमें थोड़ा सोयाबीन, मक्की, जौ, गेहूँ, सोयाबीन और चना, इन 5 अनाज को भी मिला करके मात्रा आप अपने हिसाब से, माताओं बहनों को ज़्यादा पता है, कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो रोटी बना करके अपने पारिवारिक जनों को खिलाइए। शारीरिक क्षीणता है वह दूर हो जाएगी। यह बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही कारगर है यह मकई। लोग मक्के की रोटी और सरसों का साग पंजाब आदि प्रांत के भी सुप्रसिद्ध भोजन हैं। वो शीत ऋतु में काल विशेष में हम सेवन करते हैं, परंतु उसमें और दूसरे अनाज मिला करके आप 12 महीना प्रतिदिन प्रयोग करने के लिए आप प्रयोग करें तो जो आपकी प्रोटीन की कमी है, शारीरिक क्षीणता है, वह दूर हो जाएगी। और जो मक्की उगाने वाले हमारे करोड़ों करोड़ों जो किसान भाई बहन हैं, उनके लिए उनके इस मक्की का उचित मूल्य मिलेगा तो किसान खुशहाल होगा, समृद्धशाली होगा। किसान की समृद्धि और आपका स्वास्थ्य दोनों ही लाभकारी होंगे और आप बचेंगे बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारे रोगों से। तो निश्चित रूप से मक्की की रोटी अच्छी लगती है सर्दी में और साग के साथ, परंतु मक्की की रोटी के अतिरिक्त भी गेहूं की रोटी में भी आप मक्के के आटा मिला करके सेवन करें और दूसरे आटे में भी आप मिलाइए, बच्चों को आप खिलाइए। तो आटे के रूप में जैसे मैंने बताया, हमने भी आरोग्य आटा बनाया हुआ है, उस आरोग्य आटे का भी आप सेवन कर सकते हैं। तो दलिया के रूप में, आटा बना करके रोटी के रूप में, और आप कच्चे ही भून करके और सूप बना करके, काढ़ा बना करके, और इसके जो छिलक है ये पशुओं के लिए बहुत ही लाभकारी है। हालांकि यदि ये पत्ते ज़्यादा दे देते हैं तो उससे दस्त लगते हैं, परंतु यदि ये दे देते हैं तो इससे दस्त भी अवरुद्ध होता है। तो जिनको दस्त लगा हुआ है, यदि आदमी के लिए, तो आप इसकी जो डंठल है उसका राख बना करके दे दें तो ये दस्त के लिए भी लाभकारी है। जिनको कोलाइटिस है, जिनको आंव है, 50 ग्राम इस मक्की के जो डंठल है, डंठल को 100 ग्राम बेल का पाउडर करें, डंठल 50 ग्राम का राख बना लें तो थोड़ा सा बनेगा 5-10 ग्राम, यदि वो बेल व चूर्ण में मिला करके देते हैं तो उससे भी निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। आपके कोलाइटिस के लिए, संग्रहणी के लिए, जो पेट की परेशानी है उसके लिए भी, तो यह बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है।